अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी अल्टीमेट मर्न स्टैग मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 18। आज की इस वीडियो में हम CSS मीडिया क्यूरीज के बारे में बात करेंगे। मीडिया क्यूरीज एक पावरफुल फीचर है जो हमें वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद देती है ताकि वो हर तरह के डिवाइसेस पर अच्छी तरह से दिखे। CSS मीडिया क्यूरीज को सीखकर आप अपने वेब पेजेस को इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिवाइस विड्थ, हाइट एंड ओरिएंटेशन। ये एक इसेंशियल स्किल है अगर आप वेब पेजेस को मॉडर्न डिजाइन करना चाहते हैं ताकि वो हर डिवाइस पर परफेक्टली दिखे। इस लेक्चर में हम मीडिया क्यूरीज के बेसिक सिंटैक्स, यूज केस और बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल मीडिया फीचर्स को यूज करके मोर स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं। CSS मीडिया क्यूरीज को यूज करते हुए आप अपने वेब पेजेस और टाइपोग्राफी को भी डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप ट्रूली एक रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बनाना चाहते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैलेंज शुरू करते हैं। जी, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मेरे पास ओपन है readme.md की फ़ाइल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेक्चर 18 CSS मीडिया क्यूरीज, इंट्रोडक्शन टू मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज और द फीचर्स ऑफ CSS दैट allow you to apply styles based on the characteristics of the device rendering the content such as its width, height and orientation। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मीडिया क्यूडी CSS का एक ऐसा फीचर है जो आपको अलाउ करता है स्टाइल लगाना बेस्ड ऑन के उस डिवाइस की विड्थ के हिसाब से, उस डिवाइस की हाइट के हिसाब से, उस डिवाइस की ओरिएंटेशन के हिसाब से आप उस पर स्टाइल लगा सकते हैं। मींस कि आप मीडिया क्यूरी से कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं जिनमें आप कुछ कंडीशंस दे सकते हैं कि अगर हमारी डिवाइस की विड्थ ये है, अगर हमारी डिवाइस की हाइट ये है, अगर हमारी डिवाइस की ओरिएंटेशन ये है, तो इसके अंदर जितना भी स्टाइल है वो तब चले, उसके बगैर वो चीज़ ना चले। या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका अगर मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन को आप उसमें एयरप्लेन मोड ऑन करते हैं, तो एयरप्लेन मोड क्या है? एयरप्लेन मोड बेसिकली एक कंडीशन है जो आपके मोबाइल में स्टोर हुई हुई है कि इफ़ एयरप्लेन मोड इज इक्वल टू ऑन तो वो आपका जो सिम है वो काम करना बंद कर जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको ऑफ़ किया हुआ है, जो नॉर्मल रूटीन में वो ऑफ़ रहती है, तो इसका मतलब है आपकी वो सिम चलेगी। इसी तरह ये हमारे पास मीडिया क्यूरीज भी एक कंडीशन होती हैं कि इफ़ उसके अंदर जो भी हम लिखते हैं उस कंडीशन के अंदर कि हमारी मीडिया क्यूरी, हमारी विड्थ ये है डिवाइस की, हमारी हाइट डिवाइस की ये है, ओरिएंटेशन ये है, तो फिर उसके अंदर लगे हुए स्टाइल्स चलेंगे जो कि रिस्पॉन्सिवनेस के काम आते हैं। वो किस तरह से आते हैं वो आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा इसी लेक्चर में। इंपॉर्टेंस की बात करें तो मीडिया क्यूरीज आर एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। जो मैंने अभी आपको बताया रिस्पॉन्सिवनेस के काम आते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीडिया क्यूरीज बहुत ज़रूरी है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाने के लिए। इंश्योरिंग योर वेबसाइट लुक्स गुड ऑन ऑल डिवाइस, कि इंश्योर करती है कि आपके वेब डिज़ाइन जो है वो सारी डिवाइसेस पे, वो लैपटॉप पे, वो मोबाइल पे, वो टैबलेट पे, वो आईपैड पे, हर जगह पे आपकी डिवाइसेस पे आपकी वेबसाइट अच्छी लगे। फ्रॉम डेस्कटॉप टू टैबलेट टू मोबाइल फ़ोन्स, वही आगे जो मैंने आपको बताया है। तो इसकी अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो मेरे पास एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है इसके लिए, मैंने जो आपके लिए तैयार की है। तो मैं इसको कम करता जाता हूँ विड्थ को। यहाँ पे आपने देखना है ऊपर, ये यहाँ पे अभी 1121 पिक्सल आ रही है, तो इसको मैं छोटा किया, अब ये 697 पिक्सल पे आई है। तो ये देखे ग्रीन कलर, इसका लाइट ग्रीन कलर हो गया है बैकग्राउंड का। अब इसको मैं और छोटा कर रहा हूँ तो ये पीछे लाइट ब्लू कलर हो गया है। तो इस तरह से करके मैं जब इसको बड़ा कर रहा हूँ ये यहाँ पे आके चेंज हो गया है कलर, यहाँ तक आया है तो ये फिर से चेंज हो गया है। तो यही काम होता है मीडिया क्यूरीज का कि मीडिया क्यूरीज में हम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए डिफरेंट स्टाइल्स लिख सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक सिंटैक्स को देखते हैं। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है और इसके अंदर लिखा हुआ है दिस मीडिया क्यूरी अप्लाइज द स्पेसिफाइड स्टाइल्स व्हेन द व्यू पोर्ट विड्थ इज 600 पिक्सल और लेस। तो ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। HTML में मैंने जस्ट एक सिंपल कंटेनर नाम से डिव बनाया है जिसकी क्लास कंटेनर है, और ये मेरा यहाँ पे स्टाइल लगा हुआ था जो भी वहाँ पे चल रहा था। अब मैंने इसको ख़त्म कर दिया है तो अभी ये कुछ इस तरह से आ रहा है एम्प्टी।
तो अब मैं इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में लगाता हूँ ब्लू। तो अब ये ब्लू कलर मेरे पास आ चुका है। तो अभी मैंने ये वाला जो हमारा बेसिक सिंटैक्स है इसको देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे @ मीडिया। आगे यहाँ पे मैं ब्रेसिस का यूज़ करूँगा, उसके अंदर मैं लिखूँगा मैक्सिमम विड्थ। तो उसके आगे मैं कॉलन का यूज़ करूँगा और आगे मैक्सिमम विड्थ मैंने यहाँ पे देनी है। तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम विड्थ मैं यहाँ पे दूँ 768 पिक्सल। तो उसके बाद बाहर आके मैं ब्रेसिस का यूज़ करूँगा। अब इसके अंदर मैं अपनी क्लास आईडीज़ हमारी जितनी भी स्टाइलिंग है वो हम इसके अंदर करेंगे। मीन्स के ये जो हमारा कंटेनर है, अब कंटेनर को मैंने कोई स्टाइल करना है तो वो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके इसके अंदर यहाँ पे कंटेनर लिखूँगा और इस तरह से इसके अंदर आके स्टाइल करूँगा। तो वो मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने करना है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज। उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ एक्वा। अब ज़रा समझिए इसमें हो क्या रहा है, इस सिंटैक्स में हो क्या रहा है। इसको तो छोड़ दें आप, ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो आपको समझ आ गया। ये एक स्टाइल है, वो मैंने इस सिंटैक्स के अंदर रखा है। मेन आपने समझना है इस सिंटैक्स को। सिंटैक्स जो है मीडिया क्यूरी का, उसको लिखने के लिए हमें लिखना पड़ता है सबसे पहले @मीडिया। ये एक कीवर्ड है इसका, इसको यूज़ करने के लिए। उसके बाद हमें देनी पड़ती है ये ब्रेसिस। तो अब उसके अंदर हमने डिफ़ाइन करनी होती है अपनी प्रॉपर्टी कि हम करना क्या चाहते हैं इसके अंदर। तो मैं अभी क्या चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे दिया है मैक्सिमम विड्थ। इसका क्या मतलब है कि डिवाइस की विड्थ मैक्सिमम यहाँ तक हो तो इसके अंदर का स्टाइल चले, या इससे छोटी हो। इससे अगर बड़ी होगी, मैंने यहाँ पे दिया है 768 पिक्सल विड्थ। तो 768 पिक्सल किसकी होती है, ये मीडियम स्क्रीन की होती है। मीडियम स्क्रीन बेसिकली आईपैड तक, आईपैड की जो स्क्रीन साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट इतना होता है। एक मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन साइज़ क्या होता है, मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन साइज़ 300 पिक्सल से लेके 400 पिक्सल तक या 414 पिक्सल तक उसकी विड्थ होती है। तो अभी मैंने यहाँ पे 768 पिक्सल दिया है, ये ऑलमोस्ट एक आईपैड को टारगेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे दिया है कि मैक्सिमम विड्थ, मतलब एक मोबाइल फ़ोन की भी विड्थ इसके अंदर आ गई ना, क्योंकि वो 400 समथिंग है। उसके बाद अगर कोई छोटा टैबलेट है वो भी अंदर आ गया जिसकी विड्थ 500-600 पिक्सल है। उसके बाद आईपैड की विड्थ भी आ गई जिसकी विड्थ 768 पिक्सल है। तो अब मैंने यहाँ तक इन 3-4 चीज़ों को इसमें टारगेट किया है। मीन्स के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल दी डिवाइसेस विच हैव विड्थ लेस देन और इक्वल टू 768 पिक्सल। तो ये उन तमाम डिवाइसेस को टारगेट करेगी हमारी मीडिया क्यूरी जिनकी विड्थ मैक्सिमम या इक्वल, जिनकी सॉरी विड्थ लेस देन या इक्वल टू 768 पिक्सल है। अब अभी हम देखते हैं हमारी डिवाइस की विड्थ क्या है। मैं यहाँ से जाता हूँ इंस्पेक्ट पे और मैं यहाँ से जाता हूँ रिस्पॉन्सिव पे। तो मैं इसको फुल करता हूँ। अभी ये मेरे पास आ रहा है 2102 पिक्सल। ये ऊपर बिल्कुल ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये विड्थ आ रही है, ये यहाँ पे हाइट आ रही है। हाइट पे भी हम काम नहीं कर रहे। तो मेरी डिवाइस की जो नॉर्मल विड्थ है वो है 1440 पिक्सल, 1440 पिक्सल। तो क्या ये मीडिया क्यूरी मेरी डिवाइस पे चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है मैक्सिमम विड्थ 768 पिक्सल, लेकिन मेरी डिवाइस की विड्थ है 1440 पिक्सल, ऑलमोस्ट डबल। तो इस पे तो नहीं चलेगी। उसके लिए मुझे यहाँ पे विड्थ छोटी चाहिए। तो इसकी विड्थ को जैसे ही मैं छोटा करूँगा तो ये ज़रा देखिए, ये 768 पिक्सल पे है, 769 पे किया तो ये ब्लू कलर आ रहा है। जैसे ही ये 768 पिक्सल पे जाएगा तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम विड्थ, और अब मैक्सिमम विड्थ 768 पिक्सल। तो मैक्सिमम विड्थ 768 हो चुकी है। अब मिनिमम जितनी मर्ज़ी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें यही प्रॉपर्टी चलती रहेगी।
लेकिन जैसे ही ये 768 पिक्सल को क्रॉस करेगा इस तरह से, तो जैसे ही इसने 768 को क्रॉस करना है, ये हमारी विड्थ, ये हमारी जो मीडिया एक्यूरी है ये चलना बंद हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास मिन विड्थ भी होता है, तो यहाँ पे मैं मिन विड्थ आपको दे के चेक करवाता हूँ। तो मिन विड्थ से क्या होगा कि मिनिमम विड्थ इतनी 768 और मैक्सिमम जितनी मर्ज़ी हो। तो अभी आप देखिए, जैसे ही मैंने 767 पे किया है तो उसमें ये प्रॉपर्टी चल रही है, ये बैकग्राउंड कलर, इससे छोटा मैं जितना मर्जी रखूँ। तो जैसे ही ये 768 पे पहुँचेगा, ये देखें ये 768 पे आया तो ये प्रॉपर्टी चलने लग पड़ी। क्यों? क्योंकि मिनिमम विड्थ है इसमें, और मैक्सिमम ये जितनी मर्जी बड़ी हो जाए इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जैसे ये 768 से छोटी होगी तब ये प्रॉपर्टी जो है चलना बंद होगी। इसके अलावा हम एक और चीज़ भी इसमें कर सकते हैं, इस तरह से एंड लिख के यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं मैक्स विड्थ और इसके आगे मैं मैक्सिमम विड्थ लिख सकता हूँ। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि अब हम दूसरी मीडिया एक्यूरीज देख रहे हैं। तो मैक्सिमम विड्थ में मैं देता हूँ 992 पिक्सल। तो अब क्या होगा, जब हमारी मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल और मैक्सिमम विड्थ 992 पिक्सल होगी, और इसके दरमियान में जितनी भी हमारी विड्थ होगी, मतलब कि 768 से 992 पिक्सल तक जब हमारी विड्थ होगी डिवाइस की, तो फिर ये प्रॉपर्टी चलेगी, फिर ये स्टाइल चलेगा इसके अंदर वाला। तो अभी हमारी विड्थ क्या है 1039। तो मैं इसको छोटा करता हूँ, 992 पे हम जाते हैं तो ये देखिए ये 993 पे हूँ, हमारा स्टाइल नहीं चल रहा। 992 पे मैं आया तो हमारी ये वाली मीडिया एक्यूरी चलना शुरू हो गई है। अब मिनिमम ये कहाँ तक जाती है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन को, और ये देखें ये जा रही है, ये 771, 770, 768 पिक्सल तक आ चुकी है। यहाँ पे हमने मिनिमम 768 पिक्सल दिया है। यहाँ से एक भी पिक्सल ये छोटी होगी स्क्रीन तो ये मीडिया एक्यूरी बंद हो जाएगी। तो ये हमारे पास तीन मीडिया एक्यूरीज थी, एक मिनिमम जिसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम, और एक वो जिसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है मीडिया फीचर्स यहाँ पे। तो मीडिया फीचर्स में यही है, मिनिमम विड्थ जो मैंने आपको दिखा दी है, मैक्सिमम विड्थ भी मैंने आपको दिखा दी है। तो और ये जो था हमारा, उसके बाद हम देखेंगे ओरिएंटेशन को। यू कैन टारगेट लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मूड। तो ये अभी मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं यूज़ करता हूँ ओरिएंटेशन का। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा ओरिएंटेशन, और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लैंडस्केप। तो इसका क्या मतलब है, जब भी किसी भी डिवाइस की ओरिएंटेशन लैंडस्केप होगी तो ये प्रॉपर्टी तब चलेगी। तो अभी आप देखिए, अभी मैं इसको करता हूँ रिस्पॉन्सिव पे, तो ये प्रॉपर्टी अभी हमारे पास चल रही है। इसका जो हमारी स्क्रीन का साइज़ है वो ये है, ये प्रॉपर्टी अभी हमारे पास चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारी स्क्रीन लैंडस्केप मोड में है। ये आप देख रहे हैं इसकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट इसकी कम है, और मैं इसको कम करता जाता हूँ करता जाता हूँ करता जाता हूँ। अभी ये थोड़ी सी बॉक्स टाइप शेप में आ चुकी है कि इसकी विड्थ हाइट बराबर है। आप इस तरह से कहें, क्योंकि ये देखिए ये 693, ये 648, तो इसको भी मैं 42, तो इसको 642 पे मैं ले गया। ये अभी एक प्रॉपर बॉक्स है। अब इसको मैं बड़ा करता हूँ एक स्टेप, तो ये क्या हुआ है, ये हो गया है हमारी प्रॉपर्टी चल पड़ी है यहाँ पे ये इसको लैंडस्केप मोड में कंसीडर कर रहा है कि विड्थ बड़ी है, हाइट कम है। बिल्कुल ऐसे ही है, हाइट एक पिक्सल छोटी है, लेकिन हाइट को मैं जैसे ही एक पिक्सल बढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं 643 पिक्सल करूँगा, तो ये एक स्केयर फॉर्म में आ गया है। अब ये लैंडस्केप नहीं रहा, अब विड्थ हमारी बड़ी नहीं रही, अब दोनों चीज़ें बराबर हो चुकी हैं। तो इसलिए हमारी ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक पिक्सल और बढ़ाऊँगा तो ये फिर लैंडस्केप में चला गया। तो इसी तरह हमारे पास पोर्ट्रेट होती है एक प्रॉपर्टी।
तो अभी हमारी विड्थ बड़ी है, हाइट कम है। अब मैं हाइट को बड़ा करता हूँ 644 पिक्सल, तो ये अब दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी हैं। तो अब ये हमारी पोर्ट्रेट प्रॉपर्टी चलने लग पड़ी है। अब इसके नीचे अगर मैं इसको छोटा करता जाऊँ, विड्थ को करता जाऊँ, तो ये चलती रहेगी। अब ये 463 पिक्सल है, ये 664 पिक्सल है। अब मैं इसको 462 करता हूँ अगर, तो ये हमारी प्रॉपर्टी चलनी बंद होगी। क्यों? क्योंकि हमारी हाइट कम हो चुकी है हमारी विड्थ से। तो पोर्ट्रेट प्रॉपर्टी कब चलेगी? जब हमारी हाइट और विड्थ बराबर है, या फिर हाइट बड़ी है और विड्थ कम है। और लैंडस्केप प्रॉपर्टी कब चलेगी? जब हमारी विड्थ बड़ी है हाइट से। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी है। तो अब हम आगे आते हैं। आगे है हमारे पास कंबाइनिंग मीडिया क्यूरीज। तो ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का इकट्ठे यूज़ करके। तो अब हमारे पास है कॉमन यूज़ केस। तो इसमें हमें थोड़ा सा मज़ा आएगा, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीडिया क्यूरी। तो यहाँ पे मैंने लिखा मीडिया क्यूरीज लेक्चर। ये अब इसको मैं डिफ़ॉल्ट साइज़ पे ले आता हूँ, जो कि है इसका, मैं इसको एक दफ़ा यहाँ से नेस्ट हब मैक्स करके रिस्पॉन्स मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ 1400। तो अब यहाँ पे लिखा है मीडिया क्यूरीज, और इसके बैकग्राउंड में ना मैं कोई लाइट कलर देता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट विजिबल रहे थोड़ा। ये तो अभी मैं इसका कॉमन यूज़ केस आपको दिखाता हूँ। कॉमन यूज़ केस क्या है कि मेरे पास ये एक फॉन्ट है, सॉरी, ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। इसको मैं सिंगल लाइन में रखना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं फॉन्ट साइज देता हूँ 40 पिक्सल। तो ये अभी इसका फॉन्ट साइज आ रहा है 40 पिक्सल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे, हम पहले इसको दे, अच्छा ये इसकी मार्जिन आ रहा है, तो मैं मार्जिन को ख़त्म कर देता हूँ। तो सॉरी, H1 का मार्जिन आ रहा है, और इस प्रॉपर्टी को भी हम H1 पे लगाएंगे और इसका M0 कर देंगे। तो ये भी देखिए, ये 40 पिक्सल आ रहा है। मैं इसको कर देता हूँ 60 पिक्सल, लेट्स सपोज। अब अपनी स्क्रीन को मैं छोटा करता हूँ, ये यहाँ पे आके मैं इसको तो पहले बंद करूँ। अपनी स्क्रीन को मैं छोटा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आके ये मेरा पूरा फिट हो चुका है। अब इससे ज़्यादा मैं छोटा करूँ तो ये नीचे वाली लाइन पे जा रहा है, मैं नहीं लेके जाना चाहता। मैं चाहता हूँ सिंगल लाइन में मेरी हेडिंग आए। तो इसको मैं बड़ा करता हूँ, बड़ा करता हूँ। ये देखिए, ये 608 पे आते ही नीचे वाली लाइन पे जाता है। तो मैं यहाँ पे मीडिया क्यूरी लगाऊंगा @मीडिया, आगे मैं लिखूंगा मैक्स विड्थ 608 पिक्सल। इसके अंदर मैं अपने H1 का यूज़ करूंगा और उसका फॉन्ट साइज मैं करूंगा 35 पिक्सल, जो कि पहले 40 पिक्सल है, 60 पिक्सल है। तो मैं इसको 50 पिक्सल करता हूँ ताकि हम मल्टीपल मीडिया क्यूरीज को यूज़ करें। ये देखें, जैसे ही 608 पे आया, इसका फॉन्ट साइज़ कम हो गया है। किस तरह से मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास एक साइड पे ये आ रहा है फॉन्ट साइज इसका कितना, 60 पिक्सल। जैसे ही ये 608 पे गया है, इसका फॉन्ट साइज हो गया है 50 पिक्सल। अब इसको मैं मज़ीद छोटा करता हूँ, तो ये 510 और ये 509 पे 8 पे जाके अगेन मुझे ये छोटा करना है। तो मैं इसी को ऐसे नीचे करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 508, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 40 पिक्सल। तो ये देखें, ये इससे बड़ा है, तो यहाँ पे ये नहीं चल रहा, सॉरी, मतलब यहाँ तक ये पूरा आ रहा है, फिट आ रहा है। जैसे ही 508 पे गया है, इसका फॉन्ट साइज अगेन छोटा हो गया है। ये यहाँ पे देखें 40 पिक्सल। तो यहीं पे देखें, मैंने इसको बड़ा किया, ये 50 पिक्सल हो गया फॉन्ट साइज। ये हमारा इसमें यूज़ केस होता है। अब इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कॉमन यूज़ केस, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हम इसका यूज़ केस डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले नन में भी करते हैं। मीन्स के अगर हमारा, मैं आपको ना यहाँ पे दिखा देता हूँ, छोटा सा मैं यहाँ पे डॉट साइड बार बनाता हूँ, और साइड बार के अंदर मैं लिखता हूँ लॉरम 1000। यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने डॉट साइड बार को पोजीशन फिक्स्ड करता हूँ, टॉप 0
लेफ़्ट 0, बॉटम 0, विड्थ 270 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ रेड और इसको मैं ओके। तो ये मेरी एक साइड पे आ जाएगा। ये मेरा एक साइड बार आ रहा है, ये इस तरह से आएगा लार्ज स्क्रीन में। मेरे पास यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन है यहाँ पे। अब ये देखें, इसने तो ऑलमोस्ट सारी जगह ले ली है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी मीडिया क्यूरी यहाँ पे लगा सकता हूँ इस तरह से कि जैसे ही मेरी विड्थ 608 पिक्सल तक पहुँचे कि मैक्सिमम इतनी हो, तो मैं डॉट साइड बार का डिस्प्ले कर दूँ नन। ये देखिए, ये भी 885 है, जैसे ही ये 608 पे पहुँचेगा, हाँ 608 पे, तो ये डिस्प्ले देखे, ये देखिएगा ये ख़त्म हो गया। तो मैंने इसका डिस्प्ले नन कर दिया, मैंने इसको बंद कर दिया। ये देखिए, ये कोड में राइट साइड पे ये आ रहा है और अब इसका डिस्प्ले अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नन हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये 609 पे जाएगा तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये भी एक इसका यूज़ केस है। तो अब बात करें एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की, तो ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव लेआउट दैट एडजस्ट द नंबर ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन स्क्रीन विड्थ। मतलब कि एक आप ऐसा डिज़ाइन बनाएं जिसमें लार्ज स्क्रीन में, डेस्कटॉप की स्क्रीन में, जो हमारे पास नॉर्मल ये स्क्रीन आ रही है अभी, इसमें 5 कॉलम आए। मतलब कि इस तरह से ये एक, आप इसको ये साइड बार को आप कॉलम कह सकते हैं, और एक समझिए राइट साइड पे भी एक कॉलम है। तो इस तरह से 5 कॉलम आए हमारे पास। जैसे ही उसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी हो, 4 कॉलम हो जाए, उससे छोटी हो 3 कॉलम हो जाए, उससे छोटी हो 2 कॉलम हो जाए, और जब सबसे छोटी हो जाए मोबाइल स्क्रीन में, वो 300 पिक्सल तक उसकी रह जाए, तो फिर वो एक कॉलम हो, सिंगल कॉलम। तो ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आगे मज़ीद इसके 2 चैलेंजेस भी आएंगे आपके लिए। तो नेक्स्ट आपसे इसके चैलेंज में मुलाकात होती है। आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अपने वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाना है, आपने अपने लेआउट्स रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने हैं, आपने ग्रिड सिस्टम सीखा, आपने फ्लैक्स बॉक्स सीखा, ठीक है वो भी रिस्पॉन्सिव के लिए ज़रूरी है। लेकिन उसमें आप लार्ज स्क्रीन में एक साइज़ देते हैं उसको जी कि यहाँ पे 5 कॉलम आए, और स्मॉल स्क्रीन में आप चाहते हैं कि यहाँ पे 3 कॉलम आए क्योंकि जगह नहीं है इतनी। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम वो सेपरेट प्रॉपर्टी लिखेंगे मीडिया क्यूरी के अंदर। तो उसके लिए आपको मीडिया क्यूरी भी आनी ज़रूरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने readme.md की फ़ाइल भी गिटहब पे पुश कर दी है, रेपो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की। ये कोड भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा गिटहब की रेपो में ही, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी इशू आए, बग आए, आपको एरर का पता ना चले, तो आप इस कोड को यूज़ कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट आपसे इसके चैलेंज में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।